हेलो, देखिए क्वेश्चन आपके सामने में है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 0 1 2 4। देखिए पहले की तरह हमेशा एक बात को ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक बार क्वेश्चन इक्वेशन के पैटर्न को देखना ही देखना है। तो पैटर्न क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंसा हुआ है, राइट हैंड साइड में क्या लीनियर है। तो देखते ही मात्र हमें क्या पता चला है कि स्क्वायर रूट का के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसा क्वांटिटी है। ये एक तरह से नॉन निगेटिव वैल्यू होता है कि नहीं है। ये इसका आउटपुट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐसा क्वांटिटी तो वो इक्वल टू x में 3 के बराबर है। इसका मतलब वो भी क्या होगा, x में 3, उसका भी नेचर इसी के नेचर पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं है। x माइनस 3 का नेचर डिफाइंड यहाँ नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी दिया है उसका नेचर डिफाइंड है। ये तो पता चले ये निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब दिस इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। ये जाना, ये इस कंसेप्ट, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं आगे। तो चूंकि स्क्वायर रूट में फंसा हुआ है, कैसे रिमूव होगा, जब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो जाएगा। अब सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, 6x इधर आया माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 7x और ये 5 इधर आ गया तो माइनस 5 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, आप लोग जब IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन पर जबरदस्त पकड़ बनाइए। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने में, अगर फैक्टराइजेशन में अगर हम समय लगा दिए तब ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो देखिए बहुत इसे कैसे फास्ट करेंगे सीखिए। यहाँ पे लीडिंग टर्म कितना है, 2x स्क्वायर, है कि नहीं है। लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, 1 तो है नहीं। देखिए क्वाड्रेटिक है, सबसे पहले 2 फैक्टर तो लेंगे यहाँ पे, नहीं एक क्या कर दीजिए 2x, एक तो x हो ही गया, नहीं तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो भी टर्म्स होगा लीनियर के बाद कौन सा आएगा, कांस्टेंट ही टर्म आएगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर बोला जाए। तो इस दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए। और ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों फैक्टर में लीनियर ये जो लीनियर टर्म है, फैक्टर में जो लीनियर टर्म है उसका वन अदर देन वन कोएफिशिएंट अवेलेबल है। तो यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा इधर से और ये होगा उधर से, उस दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7x, और उसमें भी प्लस होना चाहिए, है कि नहीं है। तो ध्यान रखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें चूंकि 2x है तो क्या होना चाहिए, तो 2 टर्म्स आएगा, एक ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो आइए देखते हैं, अगर हम मतलब क्या -4 है तो -1 और 4 दिख रहा है, और दूसरे या तो -4 प्लस 1, दो तरह का, कौन सा -1 और 4 या -4 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -4 ही होगा। अगर देखिए, अगर मान एक लेते हैं, अगर यहाँ पर 4 ले लिए तो 4 इंटू 2x 8x, और यहाँ पर -1 ले लिए तो -1 इंटू -x 8x माइनस 7x, बस हो गया, बात खत्म, आगे हम चेक ही नहीं करना है, ठीक। इसे हमें कोई लेने का मतलब ही नहीं, उसी पे काम हो गया। तो 2 फैक्टर 0। देखिए अगर चूंकि बताए तो इतना समय लगा, नहीं बताए तो बहुत शॉर्ट टाइम में हम इसे फैक्टर्स करके सॉल्व कर दे रहे थे। ओके, अब आइए, अब इसे क्या होगा, या तो ये फैक्टर 0 होगा और या तो ये फैक्टर 0 होगा। तो इम्प्लॉय यहाँ से x कितना हो गया 1/2, और यहाँ से हो गया इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4। अगेन जो क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में ही, सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में हम ये बात बता दिए थे कि लेफ्ट हैंड क्या है, नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड बिल्कुल इसके इक्वल है, तो इससे वही चीज होगा। देखो तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है,
ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और है भी यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 20 और 3 माइनस 60 माइनस 15 ये। और यहाँ पे a कितना है, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। बच्चे ये तो क्वाड्रेटिक में समझ रखे हैं ना, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x एलिमेंट r के लिए, है कि नहीं है। ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या है, ये वैल्यू अंदर में क्या है, 0 से बड़ा वैल्यू है तो स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, मतलब ग्रेटर देन 0। आगे चलिए देखते हैं, अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर 0 है, देयरफॉर राइट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब देयरफॉर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ये दोनों इसका सॉल्यूशन है तो x के इस दोनों वैल्यू पे ये इसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो हम ये आंसर है कि नहीं, इसको हम यही से चेक कर लेंगे। अब देखिए, तो नाउ एट x इज इक्वल टू 1/2, इस पे चेक करेंगे x माइनस 3 का वैल्यू 1/2 माइनस 3 माइनस 5 जो कि निगेटिव है, बट हमें क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। देयरफॉर x नॉट इज इक्वल टू 1/2, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अगेन एट x इज इक्वल टू कहाँ पे, -4 पे, देयरफॉर x माइनस 3 -4 -3 -7, ये भी क्या होगा, निगेटिव। तो देयरफॉर ये भी x नॉट इज इक्वल टू -4, मतलब क्या, ये दोनों ही सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। हेंस देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आंसर जो आप मार दिए थे ये बिल्कुल गलत आंसर था, मतलब क्या, ये तो इसका ए आंसर था बिल्कुल। तो हमेशा छोटे छोटे कंसेप्ट पे पकड़ बनाइए, छोटे कंसेप्ट से आप बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, नहीं। तो चलिए, हाँ बच्चे, इसमें एक चीज हमें आपको स्टार्टिंग बोले थे यहाँ पे, कुछ इसमें हम एक बात बताएंगे। अभी जस्ट बोले हैं कि छोटे छोटे कंसेप्ट से ना आप कुछ पैटर्न आपको दिखता है। देखिए यहाँ पे है क्वाड्रेटिक में बन गया ना, क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे क्या है, आप एक टॉपिक पढ़े थे क्या, ए बी सी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c है, नहीं तो ए बी सी के साइन से हम पता करते थे इसका रूट्स क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, सी हैव अपोजिट साइन, नहीं क्योंकि ए भी 2 है बी 7 है, तो दोनों पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, सी हैव अपोजिट साइन। जब सी अपोजिट साइन हो रहा था, अब ध्यान दीजिए, जो रूट्स होता है वो क्या होता है, रूट्स आर इन अपोजिट इन नेचर होता है, दोनों रूट्स अपोजिट होता है। देखिए हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अब हम इस क्वेश्चन से अलग बात डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक से एक कंसेप्ट, एक टॉपिक को। क्वेश्चन का आंसर तो आपको हो गया 0 है। अब हम से इसकी बात करें, इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स क्या होगा, हम सी ए बी सी से ही हम पता लेंगे इसके नेचर के बारे में, नहीं क्यों, जब सी अपोजिट साइन होगा तो उसका रूट्स क्या होगा, रूट्स आर अपोजिट इन नेचर ही होगा, जैसा कि हमें मिला भी है कि नहीं है। तो बात है समझ में। तो ये एक बहुत छोटा कंसेप्ट है, और छोटी मोटी बात को हमेशा याद रखिए, ये कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको नजर आ सकता है। चलिए देखिए, इसे बनाइए। थैंक यू।